हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताइवानीज मूवी मैरी माय डेड बॉडी में आपका स्वागत है। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें वुमिंग को पूरे एरिया का जायजा लेते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी कार पे पड़ती है और उसके कार के मिरर में लगा हुआ कैमरे पे भी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें वुमिंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पेन ड्राइव होता है और वो माओ से कहता है कि माओ तुम्हें पता है कि मुझे इसे पाने में कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और फिर यहाँ पे वुमिंग उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। ये लोग उस पेन ड्राइव के अंदर के वीडियो को देखने लगते हैं और यहाँ पे वुमिंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वीडियो गलत डायरेक्शन से बनाया गया है? इस तरीके से तो हमें उस खूनी का चेहरा दिखेगा ही नहीं। तभी वुमिंग की नजर दिख रही कार के नंबर प्लेट पे पड़ता है। उसका नंबर होता है 5518 और उस नंबर को देखकर उसे उस ड्रग डीलर की याद आती है जिसका वुमिंग पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तो वही कार है जिसका मैं पीछा कर रहा था और इसी कार का पीछा करते करते मैंने तुम्हारा वो रेड एनवेलप उठाया था। तो क्या सच में ही हमारा मिलना स्वर्ग से निर्धारित था? ये सुनकर माओ माओ वुमिंग को घूर घूर के देखता है और फिर उससे फ्लाइंग किस पास करता है। यहाँ पे वुमिंग कहता है कि स्वर्ग मेरे लिए कुछ और नॉर्मल अप्रोच नहीं कर सकता था, क्या मुझे अवश्य तुमसे शादी करनी थी? तो यहाँ पे माओ माओ कहता है लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अभी वीडियो से एक्सीडेंट की आवाज आती है और मामा कहता है कि देखो यहीं पे मेरी डेथ हो गई थी। एक्सीडेंट होते ही ये दोनों लोग एक्सीडेंट पॉइंट पे चले जाते हैं और वुमिंग और मामा वहाँ पे खड़ी दोनों कार के नंबर्स को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तुमने देखा ना, यहाँ पर 2 आई विटनेस हैं। ये 5518 जिसकी गाड़ी है उसका नाम एकाओ है और वो भी जेल में है। ये एक ड्रग डीलर है। अब इस केस को सॉल्व करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट सीन हमें मुर्दा घर का दिखाया जाता है जहाँ पे एक डेड बॉडी हमें दिखाई जाती है और जब उसका कपड़ा हटाया जाता है तो उसमें ओकाओ की डेड बॉडी होती है और वहाँ पे खड़ा लड़का वुमिंग को बताता है जेल में 3-5 करते हुए ये पकड़ा गया और इसको तब तक कूटा गया जब तक ये मर नहीं गया। तभी वहाँ पे माओ आता है और वो वुमिंग से कहता है कि क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम इस केस को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब क्या? वुमिंग कहता है कि अभी मर चुका है तो तुम इससे बातें करो। तो यहाँ पे मामा कहता है कि तुम भूतों को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि सारे मरे हुए लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी रुकावट है, हम अभी भी 6610 से पूछ सकते हैं। सीन में हमें 6610 की कार को दिखाया जाता है जिसका पीछा ये लोग कर रहे होते हैं। ये कार एक गे बार के सामने जाके रुकती है। इसमें से एक लड़का उतरता है उस बार के अंदर जाता है। इसे देखकर मिंग हान माओ माओ से कहता है ओ तो ये भी गे है, क्या तुम इसे जानते हो? तो यहाँ पे मामा कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि गे लड़की क्या है? क्या तुम्हें ये लगता है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं? तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तुम्हारा इतना ही कहना काफी था कि तुम उसे नहीं जानते। ठीक है, मैं खुद जाके उससे मिलूंगा। यहाँ पे मामा कहता है कि इस हालात में और इन कपड़ों में तुम अंदर नहीं जा सकते। एक सीन में मामा को दिखाया जाता है जो कि क्लब के अंदर गाने पे झूम झूम के नाच रहा होता है। तभी वहाँ पे वुमिंग की एंट्री होती है। वुमिंग को देखकर मामा कहता है कि वाह, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, दिन के इस समय में भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, तुम तो बिना मुक्ति के भी फिर से पैदा हो सकते हो। तो यहाँ पे वुमिंग पूछता है कि क्या इस तरीके से मैं कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा हूँ? तो यहाँ पे मामा थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है हाँ, और अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम ना होती। तभी वहाँ पे नाचते नाचते गे लड़का आता है और वुमिंग को बहुत अजीबोगरीब तरीके से टच करने लगता है। तो ये देखकर मामा बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वुमिंग बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है। तभी वुमिंग की नजर 6610 वाले बंदे पे पड़ती है और वो मामा से कहता है कि ये तो वही है ना। तो यहाँ पे मामा उससे कहता है कि तुम उसे अपने परिसर में बुलाकर उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? यहाँ पे वुमिंग कहता है कि वो इतनी रात में वहाँ पर ड्रग डीलर के साथ किसी का इंतजार कर रहा था और कुछ दिनों पहले उस ड्रग डीलर की मौत भी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगा? अगर हम उससे जाकर पूछताछ करेंगे तो वो अपने कार के उस कैमरे की फोटोज को भी डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे वुमिंग उस लड़की को देखता है और कहता है कि इसके इतने सारे मसल्स क्यों होने थे यार? तो यहाँ पे मामो कहता है क्यों, क्या तुम डर गए? तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस इतना नहीं चाहता कि जब मैं इसको अप्रोच करूँ तो तुमको जेलसी फील हो। आफ्टर ऑल मैं भी बहुत ज्यादा हॉट लग रहा हूँ। यहाँ पे मामो पूछता है क्या तुम्हें ये पता है कि गे लड़की को कैसे पटाना है? यहाँ पे वुमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो मामो कहता है ठीक है, मुझे बताओ कि तुम कैसे पटाओगे। यहाँ पे वुमिंग अजीब सा फेस बनाता है और उससे कहता है मैं जाके ये कहूँगा हेलो क्या तुम गे हो, अगर हो तो फिर। तो यहाँ पे मामा कहता है कि वो इतनी जोर का थप्पड़ तुम्हें मारेगा कि तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। और फिर में दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि किसी लड़के के साथ कोई डीलिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पे मामा कहता है कि तुमने जो कहा उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों के लिए तुम्हें 2 घंटा पड़ेंगे, चलो अब मुझे पटाके दिखाओ। तो यहाँ पे वुमिंग एक अजीब तरीके का फेस बनाता है और अजीब तरीके से मामा को देख रहा होता है। तो मामा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हो, फिर से ट्राई करो। तो यहाँ पे वुमिंग फिर से एक अजीब तरीके का चेहरा बना के मामा को देखता है। तो यहाँ पे मामा कहता है कि तुम्हारी हंसी बहुत ज्यादा भयानक है, क्या तुम थोड़े से और ज्यादा जेन्युइन और पैशनेटेड होने की कोशिश नहीं कर सकते? तो यहाँ पे वुमिंग एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा फेस बना के मामो की तरफ देखता है। वो इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है कि मामो अपना होश खो देता है और वो वुमिंग को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि हे मुझे ये बताओ कि क्या ये काम करेगा? तो यहाँ पे मामा कहता है कि हाँ बिल्कुल, जाओ और जलवा बिखेर दो। तो वुमिंग जो होता है उस लड़के की तरफ जाता है और उसको हेलो बोलता है, लेकिन वो लड़का वुमिंग को भाव नहीं देता। तो वुमिंग मामा से पूछता है कि क्या ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा है? तो मामा कहता है कि मुझे नहीं पता। इस बार मामा उसके सामने जाता है और कहता है कि हेलो वीकेंड पे इतने जल्दी जा रहे हो, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद दूं? और सब बोलकर बहुत ज्यादा अजीब तरीके से उसको टच करने लगता है। तभी वो लड़का वुमिंग को उठाता है और उसको जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम गे लड़के मुझसे दूर रहो, और सब बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पे माओ वुमिंग को इस सिचुएशन में
घूर घूर के देख रहा होता है। तो वुमिंग उससे कहता है कि तुम क्या घूर घूर के देख रहे हो? हाँ, इस समय में, इस जमाने में ऐसा कौन सा इंसान है जो गे लड़की को इस तरीके से फेंकता है। नेक्स्ट सीन में इस 6610 वाली गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान बंद फैक्ट्री की तरफ जा रही होती है और मामा और वुमिंग इसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कार से वही इंसान निकलता है और फैक्ट्री के अंदर जा रहा होता है। तो मामा वुमिंग से कहता है कि तो बताओ मिस्टर ऑफिसर वुमिंग, आपका क्या प्लान है? तो वुमिंग कहता है कि शायद मुझे इसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए और इसे सवाल जवाब करना चाहिए। तो यहाँ पे मामा कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली हम पूरी रात कर क्या रहे थे? तो यहाँ पे वुमिंग कहता है कि तुम्हें मजे कराने के लिए बाहर लेके गया था। हाँ, क्या तुमने मजे नहीं किया? तुम तो पूरी रात इस तरीके से झूम झूम के ठुमक ठुमक के नाच रहे थे, ऐसे नाच नाच के दिखा रहा होता है। तब वो सडनली शॉक होकर रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि शीशे की तरफ लिन खड़ी हुई है। लिन को अपने इतने पास खड़ा देखकर मामा जोर से चिल्लाता है और कहता है कि हे भगवान, ये क्या है? तभी लिन दरवाजा खोलती है और आकर मामा के ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर वुमिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो यहाँ पे लिन उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हाशियोमा को फॉलो क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे वुमिंग शॉक हो जाता है, कहते हैं कि क्या ये हाशियोमा है? तो यहाँ पे लिन कहते हैं कि क्या तुम उसकी जासूसी कर रहे हो? वैसे आको ने मरने से पहले ये बताया था कि हाशियोमा लिन हाशियो का दाहिना हाथ है, ऑफ कोर्स मैं उस पर नजरें रखूंगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम जैसा इंसान जिसको छावनी से भगा दिया गया है और उसको पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो गया है, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे मामा वुमिंग का कान पकड़ के खींचने लगता है और वुमिंग जो था वो लिन से कहता है कि एक्चुअली मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ एक ऐसे एक एक्सीडेंट केस में। उस समय उस स्पॉट पे आको और हाशियोमा ये दोनों लोग ही थे। आको मर चुका है तो अब एक लास्ट आई विटनेस हाशियोमा बचा है और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। लिन कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है इस केस में सर्विलांस की जो फुटेज थी वो सारी चली गई थी, तो तुम्हें ये कहाँ से मिली? यहाँ पे मामा कहता है कि वुमिंग हान, इससे कहो कि अभी के भी पीछे जाके बैठे। तो यहाँ पे वुमिंग चिल्ला के कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, पीछे जाके बैठो। तो यहाँ पे मामा दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या, और दोनों एक ही साथ बोलते हैं क्या मुझे पीछे जाके बैठना चाहिए? तो वुमिंग हान चिल्ला के कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मामा मना करता है, कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूँ और इसके सामने नंगा नाच करूँ? तो वुमिंग लिन से कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम पीछे जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे लिन मना करते, कहते कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वुमिंग इससे कहता है कि ये मेरी वाइफ की सीट है जो कि रिजर्व है। तो ये सुनकर लिन जैसे कार से बाहर निकलने वाली होती है तभी उन लोगों की नजर इन पे पड़ जाती है और लिन फिर से जाके कार के अंदर बैठ जाती है और वुमिंग को बताती है कि उन लोगों की नजर हम पे पड़ चुकी है। अब यहाँ पे मामा को न चाहते हुए भी पीछे वाली सीट पे जाके बैठना पड़ता है। तभी अंदर से लिन हासियो युन निकलता है जो कि ड्रग डीलर का सबसे बड़ा हेड होता है। उसे देखकर वुमिंग और बाकी के सब लोग छिप जाते हैं। वहाँ पे गाड़ी कर रहे एक इंसान की नजर इन लोगों पे पड़ती है और वो इन लोगों की तरफ आने लगता है। यहाँ पे मामा वुमिंग से कहता है कि वुमिंग, उसने तुम्हें देख लिया, अब वो तुम्हारे पास आ रहा है। तो ये देखकर वुमिंग अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। तो यहाँ पे लिन वुमिंग से कहती है वुमिंग ये तुम क्या कर रहे हो? लिन कार का दरवाजा खोलती है और कार से बाहर निकल जाती है। ये देखकर वुमिंग और बाकी के सब लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे जो लिन होती है वो कार से बाहर निकलने के बाद वुमिंग को बहुत ज्यादा गालियां देने लगती है। कहती है कि तुम ये कहाँ लाके मुझे फंसा रही है, ये रोड बहुत ज्यादा बकवास, हम जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे हम नहीं है, ये वो दुनिया भर का। यहाँ पे वुमिंग भी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो लिन का हस्बैंड हो और वो बहुत प्यार से उसको गाड़ी के अंदर आने के लिए बोलती है। यहाँ पे लिन एक वाइफ की तरह वुमिंग से बहुत ज्यादा झगड़ने लगती है और यहाँ पे सब लोग समझ जाते हैं कि लिन जो है वो नाटक कर रही है और यहाँ पे मामा बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। वो गार्ड लिन के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या बात है। तो यहाँ पे लिन उससे कहती है कि एक्चुअली हम सोफा ठीक करवाने वाले के पास जाने वाले थे लेकिन मेरे हस्बैंड को रास्ता नहीं पता था तो हम भटक गए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग मेन रोड तक कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे वो लिन को बताता है कि कैसे जाना है और यहाँ पे वुमिंग बहुत ज्यादा खुश होता है, फाइनली उसको बचने का मौका मिल गया और यहाँ पे ये लोग अपनी कार भगा के वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वुमिंग को दिखाया जाता है जो कि लिन से कहता है कि इतने प्रूफ के साथ तो हम एक सच वारंट पा ही सकते हैं और अब फाइनली मैं वापस छावनी में जा पाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होकर जो वुमिंग होता है वो लिन को ऐसे ताली देता है। तो मामा भी अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वुमिंग मामा को ताली देने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाता है लेकिन वो अपने बालों को संवारने लगता है। सो फ्रेंड, ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।